अभी पीर के दिन मंडे को 4 तारीख को सलामती काउंसिल का जो है इजलास हुआ। उसमें पाकिस्तान ने अपना पूरा एक नैरेटिव, एक पूरा केस पेश किया और वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा, पाकिस्तान के हक में रहा। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि इतनी जो है एस्केलेशन होती है बॉर्डर्स पे और सिचुएशन जो है वो बिल्कुल लगता है कि हाथों से निकल जाती है। आपको क्या उस मीटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन किसी ऐसी तरफ जा रही है, या ये बिल्कुल ये भी एक सरप्राइज की तरह ही आया है हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल ये देयर वर इंडिकेशंस एंड आई वुड रिकॉल कि ये जो इंसिडेंट था वो तो 22 अप्रैल को हुआ एंड वी वेटेड for some time to see if the situation will calm down and not escalate. But the indications were to the contrary. It was very clear that they were taking it to a higher level, and there was a real possibility of kinetic action. So that it is in that context that we took it to the Security Council. हम डिप्लोमेटिकली यूएन पे इसको किस तरह डील कर रहे हैं, इस सिचुएशन को जो एस्केलेशन आई हुई है इतनी ज्यादा? Irrespective of this incident, there is an escalation जो कि भारत ने पिछले काफी सालों से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में की हुई है। जो 2019 में उन्होंने जो अपने जो यूनिलैटरल स्टेप्स लिए थे कश्मीर के पर्सपेक्टिव में, उससे सिचुएशन ऑलरेडी काफी खराब है रीजन में। अब इसमें जो 22 अप्रैल को हुआ उसके बाद आप देखेंगे विद इन 10 मिनट्स दे एस्केलेटेड। दे alleged कि जी इसका ताल्लुक पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं विदाउट एनी एविडेंस एज ऑलवेज, नो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन। और अगले दिन 23 को जो उन्होंने फिर डिसीजंस लिए उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन and all of those unilateral actions which were again targeted at Pakistan. So this was another step in that escalation ladder. अब क्या हो रहा है एग्जैक्टली अब हम क्या देख रहे हैं? आप वहां पे बैठे हुए हैं, सिचुएशन उसी तरह बरकरार है। अगर पाकिस्तान को डी एस्केलेशन के लिए कहा गया तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया है, और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उसका वैसा जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि सारा प्रेशर क्या पाकिस्तान के ऊपर चला गया है डी एस्केलेट करने के लिए, या इंडिया के ऊपर भी आप प्रेशर देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसको बिल्ड करने के लिए? पाकिस्तान के ऊपर अब इस वक्त क्या प्रेशर होगा? द कॉल्स वर देयर, वी वर actually supporting those calls. We were welcoming those calls because I mean ours has been a responsible behavior right from the word go, but they were not accepting those calls for de-escalation. So they went ahead with the aggression. We responded there instantly, जो भी उस वक्त आपका डिफेंसिव पोस्चर था, but we also have the right to self-defense in accordance with international law and the charter. लेकिन आप ये देखेंगे जो 6 और 7 की दरमियानी रात को जो हुआ और फिर एक स्ट्रेटेजिक एम्बैरसमेंट भी बैटलफील्ड पे भी भारत को मिली बड़ी वाज़ेह तौर पर। तो हर एक यही कह रहे हैं कि आप इसको डी-एस्केलेट करें, बट it needs to be recognized and understood that who's actually not moving towards that de-escalation. वो इंडिया के जो subsequent actions हैं वो they are not allowing that to happen. So drone attacks हैं and this lot of disinformation that is going on. So they are trying to escalate it in different dimensions. अब आपका जो है आगे बढ़ने के लिए यूएन के प्लेटफॉर्म से आप खुद क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान अब क्या अगला कदम क्या होगा हमारा? देखिए, हम तो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, सेक्रेटरी जनरल, ऑल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, वी कीपिंग देम ब्रीफ। अभी तो ये सिचुएशन जो है वो चल रही है, इवॉल्व हो रही है, वी आर वाचिंग दैट, होपिंग दैट इट वुड काम डाउन, बट इफ देयर इज अ नीड वी विल consider convening another meeting of the Security Council to further discuss this in the council also.